जिसका मैं इंतजार कर रहा। जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति, भारत के प्रथम कानून मंत्री और भारतीय संविधान के निर्माता, जिनको प्राइम मिनिस्टर भी, उपराष्ट्रपति भी नमन अभी कर रहे थे, देश के राष्ट्रपति भी और तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी नमन कर रहे थे, सारे अधिकारी कर्मचारी नमन कर रहे थे। उन बाबा साहब की प्रतिमा को जिस तरह से पुलिस उठा के ले जा रही, और लोकल जो लोग हैं, जो काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, अगर कहीं किसी ने मूर्ति रख दी है तो उसको सहसम्मान हटाकर और रिक्त करके, और जब तक सामंजस्य न बन जाए तब तक जो वो स्थान जो रिक्त कर ले उसको अपने कब्जे में ले, ये पुलिस की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से। लेकिन जिस तरह से बताया गया कि वहां के लोकल कुछ लोगों ने वो मूर्ति मौके से हटा दी, ये तो किसी भी तरीके से जायज नहीं। और सिर्फ हटाई नहीं है, उस मूर्ति को तोड़ दिया गया है, खंडित कर दिया गया है। मैंने देखी पैरों में बाबा साहब की स्टैचू दिखाई दे रही है, और उठा के ले जाने वाले तरीके में जब महिलाओं ने विरोध कर दिया तो मूर्ति टूट गई। उस मूर्ति को टूटे हुए देख के बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हुआ। उससे पहले कोई आक्रोश नहीं था, कोई इस तरह का नेचर नीयत नहीं थी कि इस तरह की घटना वहां होनी है। जैसा मुझे प्रत्यक्ष द्वारा बताया गया कि जब वो बाबा साहब की मूर्तियां वहां से जो विवादित लोग थे वो ले जा रहे थे, और उन्होंने उस मूर्ति को घेर के तोड़ दिया। उस टूटी हुई मूर्ति को देख के जो उस समय तत्कालिक महिलाएं थी उनको बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने उसका विरोध किया, हाथापाई भी हुई। और यह भी बताया गया कि वहां के स्थानीय विधायक का इसमें बहुत बड़ा रोल है। शायद उनको अपनी प्रभावी हार अभी से दिखाई दे रही है, इसलिए भी शायद उन्होंने इस तरह की हिंसा को स्वरूप दिया है, और वो उस क्षेत्र को हिंसा में झोंकना चाहते हैं। लेकिन उसके पश्चात जो कार्रवाई हुई है और कार्रवाई की जा रही, पुलिस के अधिकारियों से या एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, हमारे पार्टी संगठन के लोगों की बातें हुई है कि जिस तरह ये माहौल सामान्य हो जाए और इस तरह का विवाद जो आगे ना बढ़े। लेकिन पुलिस के लोग वादा खिलाफी करके रात के अंधेरे में घर जाना, भाई अगर आपको अरेस्ट करना है, मैं आपको कह रहा हूं, अगर जिन्होंने हिंसा की आप पे वीडियो फुटेज होंगे, आप चिन्हित कीजिए, उन पे कार्रवाई कीजिए। लेकिन रात के अंधेरे में जाकर घर में घुस के महिलाओं के साथ अपमानजनक रवैया करके महिलाओं को गालियां देके कौन सी कानून व्यवस्था बहाल की जा रही है, जिस तरह की चीजें मुझे बताएगी, ये बहुत चिंताजनक है। और इससे मेरे नहीं, मेरे जैसे हजारों करोड़ों लाखों लोगों के लिए जो भारत में रहते हैं, उनके अंदर ये गुस्सा पैदा होगा, आक्रोश पैदा होगा, जिस तरह कार्रवाई पुलिस वहां कर रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि वो न्याय कराएं, और प्रशासनिक अमले से, पुलिस के अधिकारियों से कहता हूं कि वो जांच कराएं, वहां के पुलिस के अधिकारी किन नेताओं के साथ लगातार फोन के टच में थे और किन के इशारे पे सब चीजें की गई। और जिस तरह की अब कमजोर वर्गों में भय पैदा करने की, मैं नहीं कह रहा हूं, अखबार लिख रहा, आप पढ़ लो अखबार, कि लोग पलायन कर गए, लोग घरों में नहीं है, जिनका कोई विवाद से मतलब नहीं था, जाति के आधार पर आप लोग कार्रवाई कर रहे हो, वो लोग गांव छोड़ के चले गए, ताले लग गए, उनके पशु बेसहारा हो गए। अब गाय माता की बात करते हैं, वहां उनके पशु गाय भैंस जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनको पीने के लिए पानी नहीं है, उन पर चारा नहीं, क्योंकि आपने भय का माहौल बना दिया। 2, 4, 10 लोगों ने अब वो किया होगा, हिंसा में शामिल होंगे, वो भी कोर्ट तय कर देगा। लेकिन आप जानबूझ के जाति को टारगेट करके, एक समाज को टारगेट करके जिस तरह का हिंसात्मक कार्रवाई आप कर रहे हैं, दंडित कार्रवाई आप कर रहे हैं, ये चिंताजनक है। जिस तरह की मारपीट आप कर रहे हैं, मुझे जिस तरह बताया गया कि लोग अपने नल को पानी लेने नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि पुलिस उनके साथ मारपीट कर रही है, महिलाओं के साथ अपमानजनक रवैया कर रही है। और लगातार मेरे पास मैसेज, कॉल सारे प्लेटफॉर्मों पे वहां से हैं। मैं बड़े सख्त लहजे में कहना चाहता हूं कि इस तरह की दमन की कार्रवाई हम लोग कमजोर लोगों पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी बात को वहां का प्रशासन और प्रशासनिक जो अधिकारी वो
सुन लें, ये मेरा आग्रह भी है और मेरी चेतावनी भी है। आप अपराधियों पे, आरोपियों पे कार्रवाई करो, और आपका काम डंडे मारना नहीं है, किसी के घर का सामान तोड़ना नहीं है। जो वीडियोज हमारे पास आई, घर का खाट तोड़ दिए, वॉशिंग मशीन तोड़ दिए, मोटरसाइकिल तोड़, जो आपने हिंसा कर दी, इसका जवाब कौन देगा? हमारे लोग कानूनी कार्रवाई में कमजोर है, वरना ऐसे सब अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने चाहिए जिन अधिकारियों ने घर में उसके तोड़फोड़ की है। किसने अधिकार दिया आपको? आप कोर्ट हैं? कोई काम पे से आप उसको उठा ले गए, लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, पुलिस वादा करके मदद नहीं कर रही है, प्रशासनिक अधिकारी मदद नहीं कर रहे हैं, फिर मजबूरी में मैं उधर आऊंगा तो फिर कहेंगे कि नहीं साहब आप मत आइए, ये ठीक नहीं है, इससे माहौल खराब हो जाएगा, गुस्सा, लोग आक्रोश होगा, इकट्ठे होंगे, जब आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो। मैं आपसे कह रहा हूं कि जिन लोगों ने अपराध किया है, जितना अपराध किया, आप उन पर कार्रवाई कीजिए, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। चयनित कीजिए, चिन्हित कीजिए, कार्रवाई कीजिए, लेकिन उसके सिर्फ इसी आधार पर आप समाज को पूरे टारगेट करके महिलाओं को मार पीटा करेंगे, गालियां देंगे, घर में घुस के बच्चों के साथ अपमानजनक रवैया करेंगे, लोगों को पीटने का काम करेंगे, बुजुर्गों को मारपीट करने का काम करेंगे, और लोग वहां से पलायन करेंगे, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मुझे आज लाइव करना पड़ा, और मैं विश्वास दिलाता हूं लखीमपुर के साथियों को, जो लोग निर्दोष हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर उनके साथ गलत हुआ तो हम लोग वहीं आके धरना देंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आप जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलता हूं और वादा भी झूठा नहीं करता।